तो ये भी मैं पूछना चाहूँगी आपसे डॉक्टर साहिबा कि क्या रीजंस हो सकते हैं अगर आपका वेट स्टबन हो गया है? आपको क्या, जैसे कोई भी औरत, एक आम औरत हमें देख रही है और वो कह रही है मैं तो बस एक ही वक्त का खा रही हूँ, ज़्यादा नहीं भी खा रही, मेरा वेट नहीं कम हो रहा, तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखो, आप किसी भी अगर अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे ना, जैसे मेरे पास कोई आता है तो एज अ फिजिशियन तो मेरा पहला ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं इन्वेस्टिगेट करूं कि वाकई में ऐसा है। तो हम प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, फिर वी गो फॉर ब्लड टेस्ट। सिंपल बेसलाइन टेस्ट होते हैं कि आप सीबीसी कराओ कि आयरन डेफिशिएंसी, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी में भी आपकी बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही होती। देन वी हैव टू सी कि विटामिन डी सही है, सीरम इंसुलिन अच्छा होना चाहिए कि रेजिस्टेंस तो नहीं है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस जहाँ आएंगी ना वहाँ पे तो मंथली साइकिल्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, वेट गेन भी हो जाता है और एपेटाइट बहुत ख़राब हो जाती है। देन ऑफ कोर्स थायराइड हार्मोन, जैसे कहा कि थायराइड हार्मोन हमें देखना पड़ता है कि प्रोफाइल पूरी, क्योंकि कभी कभी ये होता है, आई हैव सीन केसेस जहाँ पे हाइपो में तो वेट गेन होता ही है कि आपका टीएसएच जो है वो बढ़ रहा है और थायराइड कम काम करे, लेकिन आई हैव सीन केसेस जहाँ पे हाइपर में भी इनिशियल स्टेजेस में वेट गेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी रिएक्टिव करती है, तो उसमें भी तो हमें आपको रूल आउट करना है ये सारी चीज़ें। वंस यू हैव रूल दैट आउट कि अगर कोई मेडिकल इशू नहीं है, मेडिकल इशू होगा तो ऑफ कोर्स वी विल ट्रीट दैट द वे, नहीं है तो हम फिर उससे पूछते हैं कि वाकई में एक टाइम खा रही हैं और एक टाइम में भी ये या बच्चों का बचावा भी खा रही है। मैं तो एक ही टाइम खाती हूँ बस, वो जो बच्चे बचाते हैं ना बिरयानी के पास, और 1 meal a day में अगेन आई हैव सीन पीपल गोइंग क्रेजी। 2-2 रोटियां आप खा रहे हैं, आप इतना ज़्यादा इतना हैवी मील लेंगे अगर आप, तो 1 meal a day का क्या फ़र्क है? अगर आपने एक मील में बैठ के 1800-2000 कैलोरीज ले ली तो आपने तो अपने पूरे दिन का आपने एक ही वक्त में कैलोरी डेफिसिट कहाँ हुई फिर? मैंने जैसे एक दफ़ा करना शुरू किया, मैं सुबह 7:30 बजे नाश्ता करती थी और हेल्दी नाश्ता, और उसके बाद 3:30 बजे मैं दोपहर का खाना खाती थी और मैं फिर पूरे वक्त कुछ नहीं खाती थी। अच्छा, ये 5-6 दिन तो हुआ, बड़ा मज़ा आया यार, ये तो बड़ा मैं अच्छा करी हुई हूँ। उसके बाद छठे दिन से पता है क्या हुआ, रात को गंदी चीज़ें खा ली, पूरे दिन अच्छी चीज़ें खाई है, रात को भूख लग रही है, उठा के मैंने जी चॉकलेट खा ली, वो जो नहीं खाने, चिप्स से थोड़ा ही खाया, लेकिन गंदी चीज़ों पे हाथ गया, बिल्कुल गया। अगर मैंने वो रात के 7 बजे या 8 बजे से पहले मैंने थोड़ा हेल्दी कुछ खा लिया होता तो शायद मैं वो गंदगी नहीं खाती ना, नहीं खाते इसलिए तो क्योंकि मैंने कहा अरे यार ये क्या मैंने किया। वो एक मैंने अभी मीम पढ़ी थी ना कि माय डाइट हाफ एप्पल इन द मॉर्निंग, हाफ एन एप्पल इन द मॉर्निंग, हाफ कैरेट इन द आफ्टरनून एंड हाफ द फ्रिज एट नाइट। तो ये वो हो जाता है, सबसे ज़्यादा नुकसान यही चीज़ हो गई। बिल्कुल ये होता है, लेकिन आपको उसको बैलेंस करना है, क्योंकि करती हैं ऐसी खवातीन बहुत करती हैं, पूरा दिन भूखी रहेंगी, रात में जो सामने आएगा समोसे भी खा लिए और चाय के साथ और बहुत भी खा लिए, उसके बाद वॉक भी नहीं हो रही होती है, और फिर काम भी नहीं हो रहा, बैठे रहते हैं। और सिर्फ या फिर ये करेंगे कि मील्स प्रॉपर नहीं होंगी। मैं कहती हूँ अगर आपको नहीं करनी ना, आप हेल्दी डाइट नहीं करना चाहते कि सब्जियां खाएं, फ्रूट्स खाएं, आप अगर 3 प्रॉपर मील्स भी ले रहे हैं तो घर का खाना खाएं। अब ये 3 प्रॉपर मील्स नहीं कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं रात को बैठ के निम्को का पूरा पैकेट खा लूँगी, दिस इज़ नॉट हेल्दी। इसमें आपने ये कुछ एहसान नहीं कर, फिर भूख भी लगती रहती है। अच्छा, रोज़ों में क्या होता था, अक्सर मैं जब इस साल की बात नहीं करी, मैं पिछले साल की बात करी, पहले मैं क्या करती थी, रोज़ों में प्यास की वजह से ना, जैसे ही रोज़ा खुला, खजूर के बाद पानी, शरबत, ये वो सब डाल लिया। उसके बाद आपसे कुछ खाया तो गया नहीं उस वक्त, लेकिन उसके बाद पूरी रात खाती रहती थी, क्योंकि वो आपको जो चाहिए आपकी बॉडी को वो मिला ही नहीं। फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे रोज़ा खोलते ही फ़ौरन इतना पानी नहीं पीना, मुझे पहले अपनी आपको कैलोरीज देनी है, जो हेल्दी कैलोरीज है वो मैं अपने, तो फिर मैंने अपना सिस्टम चेंज किया कि वो पानी फिर खाने के मैं 1 घंटे बाद आहिस्ता आहिस्ता, जो मैं हर वक्त चरती रहती थी खाने की चीज़, अब मैं वो हर वक्त पानी से अपने आप को, अपने पेट को समझा रही हूँ कि मुझे प्यास लगी है, वो मैं भूख समझ के खाती नहीं रहूँगी, तो वो फिर मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। वैसे मैं आपको इसमें आपने सिस्टम की बात की, मैं आपको सिर्फ ये बताऊँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से मैंने ना सिर्फ थ्रू आउट एक चीज़ नहीं रखी, मैंने ये लर्न किया बॉडी ना बड़ी चालाक होती है, झटके देने चाहिए। हाँ, उसको ना झटके देने चाहिए, उसको पता लग जाता है अच्छा इसने 6 बजे खाना है, सुबह इसने पानी पीना है, फिर ये जब वो एक रूटीन बन जाती है तो फिर वेट भी स्टक हो जाता है। आपको थोड़ा झटका देते रहना चाहिए। आप ना कभी कोई डाइट करें, इवन वर्कआउट भी ज़रूरी नहीं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कभी आप योगा पे चले जाएं, कभी पिलाटेस पे चले जाएं, कभी वॉक करने चले जाएं, कुछ नहीं है, हफ्ते में 3 दिन कर लें, अगर समटाइम्स होता है, हम भी इंसान हैं, नहीं होता मूड करने का, आप 3 दिन कर लीजिए, लेकिन बॉडी को ना यूज टू ना होने दें एक ही चीज़ से। वो एडेप्टेशन जो होती है ना उसमें फिर रुक जाता है। थोड़ी देर में कभी डाइट चेंज कर लें, कभी वर्कआउट चेंज कर लें, और लेकिन नींद का पैटर्न चेंज नहीं करना, ये वो पैटर्न है जो आपको रखना है। नींद आपकी बहुत ज़रूरी है।
6 घंटे मिनिमम, और वो नींद जो अल्लाह ने बनाई है। ये नहीं कि 6 घंटे सुबह से 6 बजे तक सो रहे, 6 से दोपहर 12 बजे तक आप सो रहे, नहीं, जो अल्लाह ने बनाई है वो नींद का टाइम वो किसी रीज़न से दिया है। जब आप वो जो 10 बजे के बाद वाला टाइम है जब बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है, सारे ऑर्गन्स, जब अगर सलीस उर्दू में समझाऊं तो हर ऑर्गन अपना अपना काम कर रहा होता है। जो आपने सुबह से लेके शाम तक खाया है, जहाँ जहाँ जो चीज़ जानी है, लगनी है, जो न्यूट्रिशन वैल्यू बॉडी में जहाँ जहाँ जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जिसका जो काम है वो काम प्रोसेस होता है। अच्छा,